भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच एक बार फिर सीमा विवाद गर्मा गया है। लेकिन इस बार वजह भारत की तरफ से नहीं बल्कि खुद नेपाल के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक चौंकाने वाले बयान से आई है। बालेन शाह ने नेपाल की संसद में कुछ ऐसा कह दिया जिससे खुद नेपाल की राजनीति में कई सवाल उठ गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस बयान के बाद नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा खड़ा हो गया है और आखिरकार सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी है। आइए आपको पूरा मामला तफलीस से बताते हैं। इस साल नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने 35 साल के बालेन शाह पहली बार अपने देश की संसद को संबोधित कर रहे थे। अपने इस पहले ही भाषण में उन्होंने भारत और नेपाल के बीच सालों से चल रहे कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा सीमा विवाद का जिक्र किया। बालेन शाह ने दोनों देशों को सलाह दी कि इस मसले को दोस्ती और बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने मुझे खुद चौंका दिया। सिर्फ भारत ने ही नेपाल जमीन पर अतिक्रमण यानी कि इंक्रोचमेंट नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। शाह ने आगे कहा कि दोनों देशों को इतिहासकारों, सर्वे कराने वालों और एक्सपर्ट्स की मदद से सारे सच और तथ्यों को देखना चाहिए और फिर बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि नेपाल ने इस मुद्दे को चीन और ब्रिटेन के सामने भी उठाया है। उन्होंने ब्रिटेन का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये सीमा विवाद अंग्रेजों के ज़माने से जुड़ा है, जब वो इस क्षेत्र को छोड़कर गए थे। अब जैसे ही प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ये बात बोली, नेपाल की राजनीति में हंगामा मच गया। विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। नेपाली कांग्रेस के सांसद बसना थापा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रमेश मल्ला जैसे कई विपक्षी नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री या तो अपने इस दावे का पक्का प्रूफ दें या फिर अपने बयान को वापस लें। यहाँ तक कि नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने भी प्रधानमंत्री से इस बयान के लिए माफी मांगने तक की मांग कर डाली है। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि सीमा मामलों के जानकार और एक्सपर्ट्स भी प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत नहीं है। नेपाल भारत सीमा मामलों के एक्सपर्ट और भूगोलवेत्ता बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने साफ कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का कोई उदाहरण नहीं मिलता। हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि बॉर्डर्स पर कुछ पिलर्स गायब होने की वजह से दोनों तरफ के किसान एक दूसरे की जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए कर लेते हैं, लेकिन इसे सरकारी स्तर पर अतिक्रमण या कब्जा कहना बिल्कुल गलत है। इस पूरे विवाद पर भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत रहे नीलांबर आचार्य का भी बयान सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलांबर आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अहम बात ये भी बताई कि भारत और नेपाल के करीब 97% सीमा विवाद पहले से ही सुलझाया जा चुका है। बॉर्डर पिलर ना होने से लोग थोड़ा आगे पीछे जमीन का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, पर नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हो ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बयान के कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा और एक आधिकारिक सफाई जारी करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि प्रधानमंत्री का मतलब ये कतई नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री दरअसल बॉर्डर के नो मेंस लैंड और दोनों देशों के आम लोगों द्वारा एक दूसरे की जमीन के इस्तेमाल की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। यानी कुछ जगहों पर भारतीय नागरिक जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेपाल में आती है और कुछ जगहों पर नेपाली नागरिक जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत का है। विदेश मंत्रालय ने इसे क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन यानी कि सीमा पर भूमि उपयोग बताया है और कहा है कि दोनों देशों की टेक्निकल टीमें पिलर्स की मरम्मत और डेटा जुटाने का काम लगातार कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बालेन शाह का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही हफ्ते पहले नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी औपचारिक विरोध जताया था। नेपाल का कहना है कि 1860 की सुगौली ट्रीटी के तहत लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के हिस्से हैं, जबकि भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि ये इलाके उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा हैं। याद दिला दें कि जून 2021 में नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करके इन तीनों इलाकों को नेपाल में दिखा दिया था, जिसे भारत ने एक तरफा और कृत्रिम रूप से सीमा बढ़ाने की कोशिश बताकर पूरी तरह खारिज कर दिया था।
भारत हमेशा से कहता है कि इस मुद्दे को दोनों देश आपस में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझा सकते हैं। अब ऐसे माहौल में नेपाल के अपने ही प्रधानमंत्री का ये मानना कि गलती दोनों तरफ से हुई है, नेपाल की घरेलू राजनीति में उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।